अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद बारी ताला है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अज़ीज़ साथियों, जो लोग भी यहाँ दूर दूर खड़े हुए हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ माइक से करीब तशरीफ़ लाएं। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला है और हमारे जन्नत में जाने का ज़रिया सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत ही हो सकता है। अज़ीज़ साथियों, आज हम ये देखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर एक जोश और एक जज्बा होता है। हम इसको इस मुबारक महीने को लाइटिंगें लगाकर और खाने खिलाकर, गरीबों को, भूखों को खाने खिलाकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये करना भी चाहिए क्योंकि मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो तकाज़ा है तो इसको करना चाहिए। लेकिन हमारे इस तकाज़े की तकमील हमारी अपनी ज़िंदगी में, हमारी अपनी ज़ात में कितनी हो रही, तो इसको देखने के लिए हमको सहाबा के वाक़यात को देखना पड़ेगा। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन, जिसमें ख़वातीन भी थी, जिसमें मर्द सहाबा भी थे, उनकी ज़िंदगियों को देखें आप कि वो किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जान निसार किया करते थे। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, जब मक्का मुकर्रमा के अंदर जुल्म व सितम बढ़ गया और अल्लाह ताला ने अपने मंसूबे के मुताबिक ये हुक्म दिया कि अब आपको मदीना जाना है और वहाँ हुकूमत कायम करना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होने के बाद अल्लाह के रसूल मदीना को जब जाने लगे तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उनके पास उन लोगों की अमानतें रखी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बने हुए थे। देखिए आप कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए कि जो लोग उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, जो कत्ल करना चाह रहे हैं, उनकी अमानतें हज़रत अली के पास रखी और कहा कि सुबह जो है तो आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए और सुबह जाकर जो है तो लोगों की अमानतें लौटा देना, मैं मदीना को जा रहा हूँ। आप देखिए कि जिसकी जान के दुश्मन बने हुए वो जो है तो लोगों की अमानतें लौटाने के लिए कितने फ़िक्रमंद। और फिर आप हज़रत अली का मोहब्बत देखिए कि हज़रत अली ने यह देखा कि हुक्म मिल गया रसूल अल्लाह का, तो अल्लाह के रसूल के बिस्तर पे सोना कोई मामूली बात नहीं थी, ख़तरे वाली बात थी। क्योंकि जो अब मालूम है कि ये इनके जो है इनके जान के दुश्मन बने हुए हैं, दुश्मन जो यानी अल्लाह के रसूल को कत्ल करना चाहते हैं, तो उनके बिस्तर पे सोना गोया अपनी मौत को दावत देना। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बिस्तर पे सोए और बाद में जब मदीना में किसी मौके से हिजरत भी हो गई, अल्लाह के रसूल पहुंच भी गए मदीना, अल्लाह के जो सहाबी थे हज़रत अली पे भतीजे भी थे वो, तो उनके ऊपर कोई कत्ल हुआ नहीं, लेकिन वो जान का ख़तरा था। तो बाद में किसी ज़माने में किसी ने पूछा कि आपको रात में डर नहीं लगा क्या? तो हज़रत अली ने कहा कि खुदा की कसम उस रात मैं जितने इत्मीनान से सोया किसी रात में नहीं सोया, क्योंकि मेरे नबी ने यह कह दिया था कि सुबह उठ के अमानतें लौटा देना। और नबी ने कहा मतलब ये बात सुबह होने वाली है, इसका मतलब यह है कि सुबह तक मैं मरने वाला नहीं हूँ, इसकी ज़मानत, क्योंकि नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। आप देखिए शऊर का लेवल, यानी अल्लाह के रसूल की बातों को सहाबा किस एंगल से लेते थे, किस एंगल से लेते थे। आप देखिए एक अहम बात, एक साहबी थे हज़रत दसना बोल के, उनको एक जो जंग हुई उस जंग के अंदर लोगों ने पकड़ लिया, दुश्मन फौज ने पकड़ लिया उनको, और हज़रत खुबैब भी थे उनके साथ, ये दोनों साहबी थे। उनको पकड़ लिया गया, जंग के अंदर कैद कर लिया गया और उनको मौत के घाट उतारने के लिए ले जाया गया, उनके हाथ बांध दिए गए। अब उनका सर कलम किया जाने वाला है और उनसे दुश्मन काफिर ये पूछ रहा है कि देखो तुमने जिस आदमी के लिए अपनी जान को मुसीबत में डाला,
क्या तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आ रहा कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और तुम घर में आराम से रहे? तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ रहा होगा ना? एक सहाबी से पूछा तो उन सहाबी ने क्या जवाब दिया? उन सहाबी ने कहा कि खुदा की कसम, अगर अल्लाह के रसूल का मेरी जगह यानी ये तख्ते दार पे होना, इससे मामूली बात क्या है कि अल्लाह के रसूल को एक छोटा सा कांटा भी चुभे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी आप देखिए कि जो जिस शख्स को तख्ते दार पे लाया गया, अब उसको कत्ल किया जाने वाला है। और वो ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि बहुत आसान मौत दी जाती थी, दुश्मनी का आलम ये होता था कि बहुत तकलीफ दे के मौत होती थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चाहते तो छूट जाते थे, भाई छोड़ दो, मैंने ईमान छोड़ दिया, मैंने ईमान छोड़ दिया और मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाता, बोल के अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल के पैर में एक मामूली कांटा चुभना भी मैं पसंद नहीं करता। आप देखिए कि ये जो पूरी साहबा रिजवानुल्लाह अजमैन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते थे, क्या आज हमारी मोहब्बत वैसी है? हमको जायज़ा लेना चाहिए अपनी ज़िंदगियों का। वो सिर्फ इस तरह के काम नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी को भी नहीं गिरने देते थे, ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे। तो आप देखिए कि वो जो मोहब्बत थी, क्या हम लोगों के अंदर बहैसियत मुसलमान हमारे अंदर वो मोहब्बत है? क्या हमारी नमाज़ों का हाल क्या है? हमारे मामलात का हाल क्या है? अजीज़ साथियों, कुरान बार बार ये कह रहा कि ये जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी जो मिली है 40-50 साल की, ये ज़िंदगी बहुत मामूली ज़िंदगी है और इसके बाद जो ज़िंदगी मिलने वाली है वो लामहदूद है, इन्फिनाइट है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और अगर यहाँ हमारा फैसला हो जाता है कि हम जन्नत में जाने वाले हैं, तो जन्नत में फिर ज़िंदगी भर रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। और अगर हमारा ये फैसला हो गया कि हम दोज़ख हमारा मुक़द्दर हो गई है, तो फिर हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे। अजीज़ साथियों, हम आपसे ये चंद बातें 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कहने के लिए आए हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क अज़ीज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म सितम हो रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही है, मीडिया जहर उगलता है, IT सेल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठे वीडियोस बना के डालता है और हर तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश जारी है। ये कोशिश क्यों कर रहे हो? उसके पीछे उनका एक मकसद है, वो हुकूमत में रहना चाहते हैं, वो यहाँ की दूसरी कौमों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और उन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए तुमको यानी मुसलमानों को उनका दुश्मन बनाकर पेश किया है कि भाई ये कब्ज़ा कर लेंगे, ये तुम्हारे बीवी बच्चों पे लूट मार करेंगे। फिर मुग़लों के और बादशाहों के हवाले से, और चूँकि ये ग़ुलाम कौम थी, इनके ऊपर मुग़लों ने हुकूमत की, तो मुग़लों का पूरा जो गुस्सा है वो अभी के मुसलमानों पे निकालते हो, जबकि मुल्क हमारा एक संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। लेकिन चूँकि उनको हुकूमत में रहना है तो उनको ये करना ज़रूरी है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क के अंदर हक़ के गवाह बने। हक़ के गवाह बनने से मुराद क्या है? हक़ के गवाह बनने से मुराद ये है कि हम तौहीद का परचम बुलंद करें। तौहीद क्या है? तौहीद यानी हम सुपीरियर है इस एतबार से, हम सुपीरियर इस एतबार से है कि हम अपने मालिक को पहचानने में कोई गलती नहीं कर रहे। हमको मालूम है कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, हमको मौत देने वाला अल्लाह है, हमको ज़िंदगी और हमको रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है, हमारी जान बचाने वाला अल्लाह है, हमको रोज़गार देने वाला अल्लाह है, हमारे रिश्ते करने वाला, हमारी शादियाँ करने वाला, हमारे कारोबार चलाने वाला अल्लाह है। जब यह अक़ीदा हमारा होता है तो फिर हमको किसी खौफ की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरी बात, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखना, ये हमारे यानी जन्नत के ज़मानत है। ये अगर हमारा ईमान ऐसा है कि हम अल्लाह को तो मानेंगे लेकिन रसूल को नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। आपको अल्लाह को भी मानना है और रसूल को रसूल मानना है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, उनकी इताअत और उनकी तालीमात पे अमल किए बगैर हमारी नजात मुमकिन ही नहीं है। जन्नत मिल ही नहीं सकती हमको अगर हम इताअत ना करें। अब अल्लाह के रसूल की इताअत से क्या मुराद है? अल्लाह के रसूल की इताअत से मुराद ये है, एक तो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, क़ुरबानी है, ये जो फ़राइज़ है। हज है, सब पे फ़र्ज़ नहीं है, जिसके पास पैसा है उस पर फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। ज़कात है, जिसके पास वो 2.5% के निसाब में बैठता
उस पर ज़कात फ़र्ज है। रोज़े है तो तंदुरुस्त के ऊपर है, जो जान जवान है उस पर फ़र्ज है। बूढ़े पे, बीमार पे तो उसको फिदिया देने का है, उस पर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर बीमार है, मर जाने का डर है कि भाई सेहत ख़राब हो जाएगी, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का सलूशन रखा है। लेकिन इसके साथ साथ हुब्बे रसूल, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं, और वो तकाज़े ये है कि हमारे जो नबी है वो रहमतुल लिल आलमीन है। जब वो रहमतुल लिल आलमीन है तो उनकी उम्मत होने का तकाज़ा ये है कि हम इस मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ हमदर्दी का, रहमदिली का मुजाहरा करें। अजीज़ साथियों, ब्लड डोनेशन ये बहुत अहम काम है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि हमारे मुसलमान नौजवान जो है औरंगाबाद शहर में सबसे ज़्यादा ब्लड देने वाले नौजवान औरंगाबाद के अंदर मुस्लिम नौजवान, हर महीने 2 महीने में हमारे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं। 2008 के अंदर यूथ मूवमेंट ने ये काम शुरू किया था। जमात इस्लामी हिंद की जो एक यूथ विंग है वो अब यूथ मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और 2008 में ये काम शुरू हुआ था, और 100 बॉटल से शुरू होकर हमने 1100 बॉटल एक दिन में जमा करने का जो है तो रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड जो दुनिया को बताने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए है, क्योंकि इस ब्लड के ज़रिए जो गरीब मुस्तहक़ मरीज़ जो है सेहतयाब होते हैं, उनकी जान बचती है। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला देख रहा है। जो दूसरी कौम के लोग देखते हैं कि साहब ये दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान, ये मुस्लिम नौजवान ब्लड दे रहे हैं, तो वो डॉक्टरों पे, नर्सों पे असर पड़ता है। और ये दावत है, ये दावत है, हमारे अमल के ज़रिए दावत है। जब हमारा अमल ये रहेगा कि सरकारी रजिस्टरों में जब लोग देखेंगे कि अब्दुल रहीम, कलीम, सलीम और जावेद के नाम ज़्यादा है बनिस्बत सुरेश, महेश और नरेश के, तो उनको भी समझ में आएगा कि नहीं साहब, ये कौम के बारे में जो बोलते हैं सुधीर चौधरी, अंजना ओम केशव टीवी में आके जो जहर उगलते हैं, तो ये लोग झूठे हैं, जबकि रजिस्टर इनके सच्चा होने की गवाही दे रहे हैं। अगर वो आपको आतंकवादी कहते हैं, अगर वो आपको टेररिस्ट कहते हैं, तो वो रजिस्टर, सरकारी रजिस्टर ब्लड बैंकों के इस बात के गवाह होना चाहिए कि इन रजिस्टरों के अंदर सलीम, अकील, कलीम के नाम ज़्यादा है। अजीज साथियों, ये जो आपका नाम रखा गया है अब्दुल, एक अब्दुल नाम रख के, यानी अब्दुल, अरे हमको तो फ़ख्र है कि हम अब्दुल है। अब्दुल के मानी क्या है? अब्दुल के मानी है बंदा, अल्लाह का बंदा। हमको फ़ख्र है कि हम अब्दुल है, और हम कोई 35 कोटि को मानने वाले नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह के अब्दुल है, हम एक अल्लाह के अब्दुल है। तो इस बात का आपको नाम रखा गया है। अजीज साथियों, अब्दुल होने पे फ़ख्र महसूस कीजिए। अब्दुल होना ये कोई निगेटिव बात नहीं है, बल्कि इस बात की ज़मानत है कि आप एक अल्लाह को मानने वाले अब्दुल, यानी बंदगी करने वाला, एक अल्लाह को मानने वाले अब्दुल बनिए। और ये जो है ये हमारे और उनके बीच में एक इम्तियाज़ है, और हमको उनके साथ इसके बावजूद रहम का मामला करना चाहिए, करम का मामला करना चाहिए, इंसानियत का मामला करना चाहिए, उनके दुख दर्द में उनका साथ देना चाहिए। तभी जाके इस मुल्क के अंदर नफ़रतों का माहौल ख़त्म होगा। आखिर में सिर्फ एक ऐलान पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ब्लड डोनेशन कैंप हर साल होता है। इस साल भी 7 मकामात पे औरंगाबाद में होने जा रहा है, जिसमें से एक मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी है, दूसरा बागबान हॉल पैठन गेट है, तीसरा लाल मस्जिद टाउन हॉल है, चौथा कोहिनूर लॉन्स रोज़े बाग है, 5वां जमजम हॉल सिल्क मिल्स कॉलोनी है, 6ठा, 7वां और 8वां चिकल ठाणे के 3 अलग अलग मुकामात पे है। चूँकि वो दूर है इसलिए मैं उसकी तफसील नहीं कर रहा। आपके नज़दीक जो हॉल है वो मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी का ब्लड डोनेशन कैंप है। ये कैंप जो है 5 तारीख को 12 रबीउल अव्वल को सुबह 9:30 बजे से रात में 8 बजे तक चलेगा। 8 बजे तक हमने टाइम डिक्लेयर किया है, लेकिन इंशाल्लाह 9:30 बजे तक भी चल सकता है ये, अगर डोनर आते रहे तो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान खुलदाबाद वगैरह से वापस आते तो हमको कैंप देर तक चलाना पड़ता है। तो ये आपसे गुजारिश है कि बड़ी तादाद में अपने खून का अतिया दीजिए और दम तोड़ती इंसानियत की जान बचाने का ज़रिया बनिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, उनसे अक़ीदत का एक बहुत बड़ा सबूत होगी। जज़ाकल्लाह।